हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद। ठीक है, इसी बहुपद को जब आप हल करेंगे उसमें प्रश्नावली 2.3 तब आपको इस टाइप का ये क्वेश्चन मिल जाने वाला है जिसका हमें गुणनखंड करना है। अब देखिए, अगर घात में सबसे बड़ी घात अगर 2 रहता है तब तो हम इसका इजीली गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही घात में 3 आता है फिर आपको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज़ 120 का आपको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड जब करेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा 1। ठीक है, उसी 1 को लेंगे एक बार प्लस में, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम रखेंगे और देखेंगे क्या ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक बार अगर नहीं हो रहा है तो फिर माइनस में 1 सब जगह रख करके देखेंगे कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये काम इसमें करना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि इसमें हमने ऑलरेडी इसमें रख करके हमने देखा है, तो ये x माइनस का 1 बराबर 0 पर, ठीक है, मतलब कि इसको हम इधर अगर भेज देते हैं तो ये x बराबर 1 पर ये पूरा पूरा हमारा 0 मिल जा रहा था। ठीक, तो इसको अब क्या करेंगे, मानेंगे। पहले इसको लिखेंगे कि माना पी एक्स बराबर में ये वाला पूरा लिख लेंगे कि x का क्यूब माइनस में हो जाएगा 23 एक्स स्क्वायर प्लस में 142 x और माइनस का 120, ये इतना लिख लेंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर इसमें x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p और 1, फिर यहाँ पर भी 1 का क्यूब, फिर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 23 गुणे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 142 गुणे 1 माइनस का 120, ये चीज़। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, फिर ये 23 गुणे 1 आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर ये 142 तो प्लस में 142 फिर माइनस का 120। ठीक, अब ये वाला माइनस वाला और ये वाला और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 142 और 143, फिर इसको और इसको जोड़ देंगे तो माइनस का 143। अब दोनों इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। बस ये इतना कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, तो अब ये 0 कैसे हुआ है, तो ये हमारा x बराबर जब हमने 1 रखा है तो ये हमारा पूरा 0 हो गया, मतलब कि x माइनस का 1 क्या किया है, ये वाला वैल्यू क्या कर दिया है, ये वाला जो वैल्यू है इस पूरे को 0 कर दिया है। तो जो 0 कर देता है वो क्या होता है, इसका एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। ठीक है ना, तो लिख देंगे कि तब यहाँ x और माइनस का 1, x माइनस 1 इसका, जिसको हमने पी एक्स बराबर माना है। ठीक है, तो लिख देंगे कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब इसके बाद से सिंपल क्या कर देना है कि इससे इसमें भाग कर देना है, बस 2 और मिल जाएगा। देखिए कैसे, सिंपल आपको भाग कर देना है x माइनस का 1, फिर एक्स क्यूब माइनस में 23 एक्स का स्क्वायर प्लस में 142 एक्स माइनस में 120, ये इस तरीके से। ठीक, चलिए अब इसमें भाग करें। तो भाग करने के देखिए सिंपल तरीका ये होता है, ये मान लीजिए आपके पास है और ये किसी और के पास है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इसी के बराबर आपको करना है, बस इतना ही नियम याद रखिए। ठीक है ना, तो देखिए अब आपके पास किस चीज़ की कमी है, तो एक बार x है, हमें 3 बार x चाहिए, तो हमें x की घात में 2 की कमी है, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसका गुणा सिंपल इसमें कर दिए तो x का क्यूब हो जाएगा, खत्म कहानी। फिर -1 का गुणा इसके साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -1 गुणे एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस। ठीक है, अब एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब दोनों को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का 23 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक बार एक्स का स्क्वायर, तो इसको घटा देंगे तो माइनस का ये 22 एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना, अब ऊपर से ये वाला सब उतार लेंगे, प्लस में 142 एक्स माइनस में 120, ये चीज़। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, तो -22 हमारे पास नहीं है
और एक बार यक्स भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है और हमारे पास केवल एक यक्स है। तो माइनस का 22 की कमी है तो माइनस के 22 लिख देंगे यहाँ पे, और एक यक्स की कमी है तो एक यक्स भी लिख देंगे। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 22x का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस एक का गुणा इसके साथ करा देंगे तो माइनस और माइनस प्लस में ये हो जाएगा 22x। ठीक, अब ये माइनस है तो प्लस कर लेंगे, ये प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अब इससे ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर यहाँ पर माइनस का ये 22 और ये वाला 142, तो इसको 142x में से 22x घटेगा तो 120x बचेगा, और माइनस का ये वाला 120। ठीक, अब x तो है हमारे पास, 120 नहीं है, तो अब इसके आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस में 120 कर लेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ तो 120x, फिर इसका गुणा इसके साथ तो माइनस में 120। ठीक, माइनस और ये प्लस और ये पूरा खत्म। ठीक है, दोनों सेम से मिल गए, पूरा खत्म। अब हमें मेन चीज़ है, इससे मतलब है, तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है x का स्क्वायर माइनस में ये 22x प्लस में 120। ठीक है, अब इसका सिंपल गुणनखंड कर दीजिए, तो 12 धाम 120, 12 और धाम 120 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 10x और प्लस में 120, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में ये 12x माइनस में 10x प्लस में 120। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x और माइनस में ये 12 बचेगा, 10 कॉमन कर लेंगे माइनस का तो ये x माइनस का यहाँ भी 12 बचेगा, ये और एक साथ x माइनस का ये 10 और ये x माइनस का ये 12। एक हमारा ये था और दो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो देखिए फाइनल जो इसका गुणनखंड निकलेगा, जो इसका फाइनल गुणनखंड निकलेगा, गुणनखंड वो ये निकल जाएगा x माइनस का 10, फिर x माइनस का ये 12 और x माइनस का 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से एक ये निकाले थे हम, ठीक है, और एक ये दोनों निकल गया, बस यही आंसर हो गया। क्लियर? ठीक, इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप इजीली उसको कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो अगर आपको किसी में दिक्कत है तो इसमें कमेंट कर सकते हैं।